आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। इसके पहले हम लोग बात किए थे स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर के। तो स्ट्रेस का मतलब होता था हमारा स्ट्रेस इक्वल टू होता था फोर्स बाई एरिया। लेकिन फोर्स तो लग सकता है, नॉर्मली भी लग सकता है। जैसे यहाँ पर ऐसा फोर्स लगा है तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, और साइड में भी लग सकता है तो वो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। तो स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स बाई एरिया भी होगा, तब उस स्ट्रेस का नाम देंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और स्ट्रेस बराबर टेंजेंशियल फोर्स बाई एरिया होगा, तब उसका नाम देंगे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये भी आप लोगों को बताया गया, जब भी कोई बॉडी में स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी का इधर लेंथ का चेंज होता है, या तो वॉल्यूम का चेंज होता है, या तो शेप का चेंज होता है। इसी से हम लोगों को मिलेगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तीन तरह का हो सकता है। अगर लेंथ का चेंज हो तो उसका नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम का अगर चेंज हुआ तो उसका नाम देंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी टाइप से अगर शेप का चेंज हुआ तो हम लोग शियर स्ट्रेन। तो शेप का अगर चेंज हुआ तो एंगल थीटा से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, पहले वीडियो सब में हम बताए हैं। इसी तरह से हम लोग का जो उसके बाद हम लोग देखे थे जो हुक्स का नियम है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हम लोग देखे थे। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता था ई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, और ई इक्वल टू होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ई एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये डिटेल्स में बताया गया था। तीन तरह का होता है, एक होता है यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर होता है बल्क मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेस, फिर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो हम लोग ये जो y माने यंग मॉडुलस, k माने बल्क मॉडुलस, और एक सिग्मा है। सिग्मा एक रेशियो था, हम लोग पढ़े थे पॉइजन्स रेशियो, जिसका वैल्यू होता है बीटा बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे हमारा y था नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारा y था। तो अल्फ़ा क्या है ना, अल्फ़ा बराबर होगा 1/y, मैंने इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका मतलब अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखा गया जब भी कोई बॉडी में हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं और अगर उसका लेंथ में चेंज होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम लोग ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका लेंथ है ये वाला L, जिसका ब्रेथ है B, और जिसका थिकनेस है T। तो ऊपर और नीचे माने लेंथ के साइड में ऊपर और नीचे तरफ हम स्ट्रेस लगाएंगे। तो ऊपर भी स्ट्रेस दे रहे ब्लॉक में, नीचे भी स्ट्रेस दे रही है, दोनों तरफ अगर हम लोग स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। लेकिन खाली लेंथ बढ़ेगा बात तो ऐसा नहीं है, लेंथ बढ़ने के साथ क्या होगा, इसका ब्रेथ थोड़ा घटेगा और थिकनेस भी थोड़ा घटेगा। तो जब वन डायरेक्शन में कोई चीज़ का चेंज होता है, जैसे मान लीजिए अगर लेंथ का चेंज हो रहा, कब, जब स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, तो इस लेंथ का चेंज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेस, इस लेंथ का चेंज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको बताने के लिए एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। तो जब लेंथ का चेंज हो रहा और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ब्रेथ और थिकनेस का भी चेंज हो रहा, इस ब्रेथ और थिकनेस का चेंज को बताने के लिए और एक क्वांटिटी का यूज करते हैं बीटा, जिसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो जब लेंथ का चेंज होगा तो ओनली लेंथ का चेंज नहीं होगा, ब्रेथ और थिकनेस का भी चेंज होगा। मीन्स लेंथ अगर बढ़ेगा तो ब्रेथ और थिकनेस घटेगा। इसी टाइप से ब्रेथ अगर बढ़ेगा, ब्रेथ अगर बढ़ गया, ब्रेथ को बढ़ाने के लिए देखिए, ये जो ब्रेथ को बढ़ाने के लिए दो डायरेक्शन में हम क्यू इस्तेमाल करें, क्यू स्ट्रेस इस्तेमाल करें। ये जब ब्रेथ को बढ़ा देगा, मान लीजिए ब्रेथ को बढ़ा दिया, तो ब्रेथ को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करेगा, लेंथ को और थिकनेस को घटा देगा। इसी टाइप से
ये आगे और उस पार पीछे दिख नहीं रहा, उसमें अगर हम लोग थिकनेस को बढ़ाने का प्रयास करें तो खाली थिकनेस ही थोड़ी बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ने के साथ क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ घटेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ बढ़ रहा उसका चेंज को बताने के लिए अल्फ़ा, और अदर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ब्रेथ और थिकनेस घट रहा उसको बताने के लिए है बीटा। तो एक साथ क्या हो रहा ना हम लोग देखेंगे, इस ब्लॉक को मान लीजिए एक आउटवर्ड स्ट्रेस हम दे रहे हैं, पी जो स्ट्रेस है हम पहले ही बताए, पी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं किस पर, ए बी एफ ई पर, ये नीचे में अप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर बना सी डी एच जी ऊपर में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पी स्ट्रेस इस पे काम कर रहा है, क्यू स्ट्रेस इस दोनों फेस पे काम कर रहा है, और आर स्ट्रेस इस दोनों फेस पे काम कर रहा है। लेकिन हर एक स्ट्रेस का काम क्या है, हर एक स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है उस डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन कर रहा। जैसे अगर पी स्ट्रेस है, पी स्ट्रेस लेंथ को तो बढ़ा रहा है, लेकिन लेंथ को बढ़ा करके ब्रेथ और थिकनेस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब साइड अपने डायरेक्शन में तो वो एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन साइड में वो क्या कर रहा है, लेटरियल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मीन्स बोलना अगर चाह रहा है लेंथ अगर बढ़ रहा तो ब्रेथ और थिकनेस घट रहा। तो पी का काम क्या, लेंथ को बढ़ाना लेकिन ब्रेथ और थिकनेस को घटाना। क्यू का काम है ब्रेथ को बढ़ाना, लेंथ और थिकनेस को घटाना। आर का काम है थिकनेस को बढ़ाना लेकिन लेंथ और ब्रेथ को घटाना। तो अल्फ़ा जो क्वांटिटी है वो बताएगा लेंथ का बढ़ना या ब्रेथ का बढ़ना या थिकनेस का बढ़ना को बताएगा, लेकिन बीटा क्या बताएगा, लेंथ का, ब्रेथ का, थिकनेस का घटना को वो बताएगा, वो है बीटा। मीन्स बीटा एक साथ क्या बताएगा ना, अगर लेंथ बढ़ रहा वो तो बता रहा अल्फ़ा, लेकिन लेंथ अगर बढ़ रहा तो साथ में क्या, बी मीन्स ब्रेथ और थिकनेस घट रहा है। इसको बताने के लिए हमारा पास है क्या, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, इसी का नाम है हमारा बीटा। तो जैसे ही हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, अल्फ़ा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। तो अल्फ़ा बराबर हम आप लोग को बताएं, अल्फ़ा बराबर क्या है, 1/y है। तो अल्फ़ा बराबर 1/y और 1/α बराबर y। y बराबर क्या है, ये तो y है यंग मॉडुलस, मीन्स स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस मीन्स पी स्ट्रेस अप्लाई कर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माने क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/α बराबर PL/डेल्टा, और डेल्टा L इक्वल टू P∝L। इसका मतलब पी स्ट्रेस के चलते इतना लेंथ का इंक्रीज हो, लेकिन क्यू स्ट्रेस के चलते हम पहले ही आपको बताए, क्यू स्ट्रेस के चलते क्या होगा, ब्रेथ का इंक्रीज होगा। जैसे पी स्ट्रेस के चलते लेंथ का इंक्रीज हुआ था इतना, तो सिमिलरली क्यू स्ट्रेस के चलते ब्रेथ का इंक्रीज होगा इतना, और आर स्ट्रेस के चलते थिकनेस का इंक्रीज होगा इतना। तो अल्फा इंक्रीज को बताएगा, इंक्रीज। लेकिन इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या करेगा, लेटरल स्ट्रेन मीन्स क्यू जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, क्यू स्ट्रेस हमारा लेंथ को घटा दे रहा। तो बीटा क्या है, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, लेकिन घटा दे रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लिए। अगर क्यू स्ट्रेस लेंथ को घटा रहा तो लेंथ का घटना को क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस सही वाला तो क्यू को ऊपर ले जाए, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्यू के नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 को ऊपर ले जाइए एकदम ऊपर, डेल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस डेल्टा एल बराबर क्यू बीटा एल, और माइनस को इस पार में ले जाइए, डेल्टा एल बराबर क्यू बीटा एल। इसका मतलब क्या है, क्यू स्ट्रेस लेंथ को इतना घटाया। इसी टाइप से हम लोग बोलेंगे आर स्ट्रेस लेंथ को इतना घटाया, लेकिन पी स्ट्रेस क्या किया था, लेंथ को बढ़ाया। पी स्ट्रेस, पी जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो लेंथ को बढ़ाया। क्यू स्ट्रेस क्या किया है, क्यू स्ट्रेस हमारा ब्रेथ को बढ़ाया लेकिन लेंथ को घटा दिया। आर स्ट्रेस क्या किया, थिकनेस को बढ़ाया लेकिन लेंथ को घटा दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना होगा, एल तो हमारा ओरिजिनल लेंथ तो था ही, लेकिन पी स्ट्रेस लेंथ को बढ़ाया, लेंथ इतना था, इतना लेंथ बढ़ गया, लेकिन क्यू क्या किया, लेंथ को घटा दिया। आर क्या किया, लेंथ को घटा दिया। तो फाइनल लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस इंक्रीज इन लेंथ माइनस डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू दिस स्ट्रेस क्यू माइनस डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू दिस स्ट्रेस आर। फाइनल ब्रेथ क्या होना चाहिए, सिमिलरली करके अगर हम लिखे फाइनल ब्रेथ क्या होना चाहिए, पहला जो ब्रेथ था बी वो तो होगा, क्यू क्या किया, क्यू ब्रेथ को बढ़ाया, तो क्यू अल्फा बी, अल्फा तो एक्सटेंशन के लिए हम लोग लिखेंगे और बीटा तो कंट्रक्शन के लिए लिखेंगे, जहाँ जहाँ बीटा वहाँ पर माइनस होगा। देखिए
तो Q स्ट्रेस ब्रेथ को बढ़ाया, लेकिन P क्या किया, P तो लेंथ को बढ़ाया, ब्रेथ को घटा दिया। R क्या किया, R तो थिकनेस को बढ़ाया, ब्रेथ को तो घटा दिया। तो फाइनल थिकनेस क्या होगा, T तो था ही। R क्या किया, थिकनेस को बढ़ाया। P क्या किया, थिकनेस को घटाया। Q क्या किया, थिकनेस को घटाया। तो ये हो गया फाइनल लेंथ, फाइनल ब्रेथ, फाइनल थिकनेस। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेथ इंटू फाइनल थिकनेस। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ये टर्म हमारा आएगा LBT इतना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, LBT को 1 से गुना कर दीजिए तो LBT होगा, और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो इतना होगा। इसके बाद तो फाइनल वॉल्यूम हमारा इतना हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम तो इतना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम माने क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तो ये वाला टर्म हो गया, माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो था लेंथ ब्रेथ थिकनेस। तो LBT हमारा कैंसल आउट हो गया, ये माइनस प्लस इतना बचा। अगर मान लिया जाए सब स्ट्रेस सब बराबर है, P जितना है, Q उतना, R इतना हो सकता है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो था हमारा LBT तो होगा, P Q R तीनों तो बराबर है, तो Q के जगह में भी R के जगह में भी P लिख सकते, तो P प्लस P तो क्या होगा 3P अल्फा माइनस 2 बीटा। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम बताएं, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम तो ये क्वांटिटी है, और ओरिजिनल वॉल्यूम तो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ये क्वांटिटी कैंसल आउट हो गया। अब 3P बचा अल्फा माइनस 2 बीटा। अब हम लोग बात करेंगे बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस जैसा था क्या, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस कोई भी एक टोले P बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन तो ये वाला है हमारा, इतना हुआ। तो P और P कैंसल आउट हो गया, तो 1/3 इतना। यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पर से ले लिए तो 1 बचे, यहाँ तो अल्फ़ा था ही नहीं, तो बीटा बाय अल्फ़ा को मीन्स ये अल्फ़ा को यहाँ पर भागा दे दीजिए। चूँकि बीटा बाय अल्फ़ा बराबर तो सिग्मा होता है, तो 1 माइनस 2 सिग्मा हो गया। 1 बाय अल्फ़ा बराबर क्या होता है, वाई होता है, 1 बाय अल्फ़ा बराबर वाई। तो के बराबर 1 बाय अल्फ़ा के जगह में वाई लिखेंगे, और 1 माइनस 2 सिग्मा तो है। तो ये हमारा रिलेशन है क्या, रिलेशन बिटवीन के वाई एंड सिग्मा। बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, माने ये रेशियो है बीटा और अल्फ़ा के बीच में। तो आज के वीडियो में बस इतना है।